हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग कोई भी कंटेनर जब एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद पेमेंट वगैरह सब कुछ करके हम लोग जब बीएल ले लेते हैं शिपिंग लाइन से, उसके बाद हमें पता चलता है कि उसमें कोई ना कोई या कंटेनर नंबर या सील नंबर या फिर कुछ भी ऐसा करेक्शन है जिसकी वजह से आपका कंटेनर भी डेस्टिनेशन पे डिलीवरी के लिए रुक सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बीएल रिलीज कराने के बाद आपने कस्टमर को दिया, कस्टमर वो बीएल डेस्टिनेशन पे भी भेज देता है। तो आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, जब आपका जो बीएल है डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए और या फिर रिलीज होने के बाद अपने पास भी रखा हुआ है, तो हमें दोनों सिचुएशन में क्या करना है, उसमें करेक्शन जो है कैसे ठीक कराना है, उस बीएल का क्या करना है, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज नहीं किया तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके मेरे से सारी डिटेल ले सकते, उसमें क्या क्या चीज सिखाई जाएगी, सारी चीज आपको व्हाट्सएप पे या कॉलिंग पे आपको बता दी जाएगी। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग बीएल ड्राफ्ट चेकिंग में भी कई बार वो जो कुछ करेक्शन है वो हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं और वो हम लोग ऐसे ही बीएल रिलीज करवा लेते हैं शिपिंग लाइन से। तो क्या होता है कि हम लोगों को उस बीएल का क्या करना है, पहले तो मैं बताता हूं। अगर हमारे पास बीएल खुद के पास है अभी, ठीक है, हमने कस्टमर को नहीं दिया है, या फिर कस्टमर के पास भी मतलब इंडिया के अंदर ही है, ठीक है, तो उसमें कुछ करेक्शन है तो हमें क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि उस बीएल को सरेंडर आपको कराना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सरेंडर शिपिंग लाइन को वापस करना पड़ेगा। उसमें जो भी आपका करेक्शन है वो आपको क्या है, पहले एक लेटर देना पड़ेगा, जो शिपिंग लाइन का फॉर्मेट है सरेंडर के लिए, वो फॉर्मेट आपको शिपर के लेटर हेड पे भर के उनको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेक्शन के लिए डालेंगे। उसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन चार्जेस लगेगा, अगर मैनिफेस्ट कर दिया हुआ शिपिंग लाइन ने तो। और उसके बाद आपको बीएल का री रिलीज चार्जेस आपको लगेगा, मतलब दोबारा रिलीज करने का चार्जेस लगेगा। तो अब उसके अंदर चार्जेस क्या लगेंगे, सबसे पहले आपका लगेगा मैनिफेस्टेशन चार्जेस, और दूसरा लगेगा आपको री रिलीज चार्जेस, ठीक है, और तीसरा जो आपने बीएल सरेंडर किया बीएल सरेंडर चार्जेस लगेगा। तो ये तीन चार्जेस तो आपको लगेंगे। अब उसके बाद आपको जैसे करेक्शन जो करनी है वो आपको मेल पे डालनी पड़ेगी कि ये करेक्शन है, इसके अंदर ये करेक्शन करके चाहिए। उसके बाद री रिलीज चार्जेस आपका लग जाएगा, मतलब तीन चार्जेस आपके लगेंगे। पहला होगा बीएल सरेंडर चार्जेस, ठीक है, ये मैं जब की बात कर रहा हूं जब आपका जो बीएल है वो इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बीएल सरेंडर चार्जेस, आपने सरेंडर किया उसको, और उसके बाद आपका बीएल रिलीज चार्जेस और बीएल मैनिफेस्टेशन चार्जेस, ठीक है, ये तीन चार्जेस आपको लगेंगे जब आपका जो बीएल में कुछ करेक्शन है तो, ठीक है। उसके बाद आप वहां से दोबारा से जो बीएल है वो आप ले सकते हैं। साथ में एक चार्जेस और भी लग सकता है, वो है बीएल में जो भी आप करेक्शन करवा रहे हैं उसका, उसका कंफर्म नहीं है, कोई शिपिंग लाइन चार्ज करती है कोई शिपिंग लाइन नहीं करती है, तो इस चार्जेस को आपको कंफर्म नहीं समझना है। तो ये मैं आपको तीन जो चार्जेस है ये आपके कंफर्म है, ये आपको लगेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूं, जब हमारा बीएल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, मतलब एक्सपोर्टर ने उस बीएल को कंसाइनी के पास भेज दिया है, वहां जाके पता लग रहा है जब डिलीवरी के ऑर्डर के टाइम पे कि उसमें बीएल में करेक्शन है, मतलब कंटेनर नंबर या फिर कुछ भी ऐसा जो अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब जिसके बिना आपको डिलीवरी नहीं मिल सकती है, तब क्या होगा, वहां पे जो कंसाइनी है उस बीएल को सरेंडर करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी शिपिंग लाइन से आपने कंटेनर लिया है उसको आपको अप्रोच करना है और सरेंडर की कॉपी कंसाइनी से आपको मंगा लेनी है। और वहां का जो एजेंट है, शिपिंग लाइन का एजेंट है, यहाँ के एजेंट को, मतलब यहाँ की शिपिंग लाइन को जहाँ पे आपने कंटेनर लिया है जहां से, उसको इंटीमेशन करेगा, इंफॉर्मेशन करेगा कि ये बीएल सरेंडर्ड हो चुका है। उसके बाद आपका यहाँ का प्रोसेस चालू होगा, यहाँ पे आपको शिपिंग लाइन को अप्रोच करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, फिर जो करेक्शन है वो करवानी पड़ेगी, दोबारा से रिलीज चार्जेस लगेगा और बीएल मैनिफेस्टेशन चार्जेस लगेगा। उसके बाद उस बीएल को आप चाहे सरेंडर करवा के या फिर सीवे रिलीज करवा के आप कंसाइनी को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप, जैसे आपका बीएल रिलीज हो गया है उसमें कुछ करेक्शन है तो इस तरीके से आप करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आप बीएल आपके पास है तो भी मैंने आपको बता दिया कैसे करवाना है, और जब डेस्टिनेशन पे जो बीएल है पहुंच जाता है तब कैसे करवाना है, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और ये जो चार्जेस हैं वो आपको कंपलसरी आपको लगेंगे। तो आप जब ड्राफ्ट चेक करते हैं तो अच्छे तरीके से चेक कीजिए, उसमें कुछ भी करेक्शन ना रह जाए। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।